हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 7 की बुक का हम लोग पार्ट पढ़ रहे थे फिगर इट आउट का लेसन 5 का मैथ का। तो पहले इस पार्ट को जो पेज नंबर है हमारा 124, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ 124 दोस्तों मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बैलेंस क्वेश्चन को मैं आज बताऊँगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यही सबसे आसान देखिए क्वेश्चन। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन को दोस्तों दी गई है और इसमें ये जो है दिया हुआ ऊपर दिखाया गया 42 एंगल 42 डिग्री दिखाया गया कोण। तो ये जो है इसका भी दोस्तों ये जो पार्ट आएगा, ये दो पैरेलल लाइन को जब कोई तिरछा रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये जो 42 है तो यहाँ का भी दोस्तों 42 आ जाएगा। ये देखो दोस्तों यहाँ का ये 42 है तो ये भी 42 आएगा। अब दोस्तों ये कितना आएगा ये मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि ये जो देखिए 42 ये आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 42 डिग्री है तो यहाँ पे भी 42 डिग्री दोस्तों आएगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है दोस्तों, इसलिए ये इसके दो पैरेलल रेखाओं कोई तेज रेखा काटती तो उनके द्वारा बने करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो ये 42 डिग्री तो ये भी 42 डिग्री दोस्तों आएगा। अब ये 42 डिग्री आ गया है तो ये 42 डिग्री आ गया यहाँ पे। तो ये एंगल प्रश्न ने पूछा है हमसे कि ये एक डिग्री ए कितना होगा। तो ये निकालने के लिए हमें 180 में से 42 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए हम नोटबुक में कैलकुलेट किया इसको, हमने ए डिग्री निकालने के लिए 180 में से 42 सब्ट्रैक्ट किया, जो करस्पॉन्डिंग एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा ए बराबर आ गया 138। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का हाफ सर्किल बनता है। हाफ सर्किल अगर 42 इधर का आ गया है तो 180 में से 42 सब्ट्रैक्ट करें तो ए बराबर 138 दोस्तों प्राप्त हो जाता है। तो ये ए का वैल्यू हमें 138 डिग्री आ जाती है दोस्तों। आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं तरफ चलता हूँ। मैं देखिए उसका चित्र ये देखिए दोस्तों, ये चित्र ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे ए बराबर पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए जब दो पैरेलल लाइन को कोई तेज रेखा काटती तो अल्टरनेट बराबर होते हैं। तो ये 62 है दोस्तों, तो ये भी 62 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। 62 ये है तो 62 ये आ जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा। 180 में से 62 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पे दिखाया 180 में 62 सब्ट्रैक्ट करके तो ये जो एंगल आएगा हमारा 118 आ जाएगा 62 सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों। तो ये देखिए ये और ये एंगल ए के बारे में वैल्यू पूछी गई है। तो ये जो है पैरेलल लाइन है और ए पैरेलल लाइन को एक तरह काट रही है। तो ये जो देखें लाइन के इस साइड वाला हमारा 180 में से 62 सब्ट्रैक्ट करते 118 आ गया और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे ए बराबर 118 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ये ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें 118 करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो दोस्तों देखो अब ये हमारा चित्र आ गया है। इस चित्र में हम लोग किस तरह से निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे एंगल ए पूछा गया है, ये 35 दिया गिवन है और ये 110 दिया। तो ये स्ट्रेट लाइन है 110 डिग्री ये दिया है दोस्तों। तो 180 में से 110 घटा देंगे तो ये 70 आ जाएगा दोस्तों। ये 70 ये आ जाएगा, 35 ये आ जाएगा। 70 और 35 ऐड कर दें तो ये एंगल निकल आएगा हमारा। देखिए दोस्तों मैं ये पेंसिल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये एंगल निकाला है। तो 70 ये और 35 105 तो ये एंगल दोस्तों आ जाएगा 75। ओके जी 105 ये हमारा 70 होगा, 35 105 तो 70 अगर 105 घटा देंगे 180 में से दोस्तों ये आ जाएगा 75 डिग्री। 75 ये तो हमें इसके ऊपर का अगर ये हम जो कि हमें ए एंगल पूछा गया तो ऊपर का एंगल निकल जाएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल देंगे। तो 180 में से 105 घटा देंगे तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे घटा देंगे कितना आपका। ये देखिए फिगर 5.3 में पहला पार्ट ये जो हमारा गिवन है ये 3 लाइन यहाँ पैरेलल दी हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और एक लाइन और इस तरह दिखाई गई है। तो दोस्तों ये देखिए एंगल ए को पूछा गया है। यहाँ पे हम क्वेश्चन ने पूछा हमसे एक ए की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो ये 35 दिया हुआ, ये ऊपर वाला 110 दिया हुआ दोस्तों। ऊपर ये देखिए पेंसिल के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ कितना 110 दिया। तो 180 में से 110 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। देखो ये दोस्तों ये 70 डिग्री आ जाएगा। देखिए हमने पेंसिल के द्वारा डार्क किया है, ये 70 डिग्री, ये 35 तो 70 और 35 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 105। तो दोस्तों ये त्रिभुज बन रहा है देखिए छोटा सा। इस ट्रायंगल का सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है
तो 180 में से 105 इन दोनों को जोड़ घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा 75 डिग्री दोस्तों। तो ये देखिए एंगल, ये हमारा 75 आ जाएगा। तो हमें चाहिए ऊपर वाला, अगर हम निकाल लें, क्योंकि ऊपर वाला ही चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, अगर हम ऊपर वाला निकाल लें इसमें इस चित्र के माध्यम से, तो 180 में 75 घटा दिया दोस्तों, 105 आ गया। तो हमारा ए जो है देखिए ये इसको करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाए, क्योंकि पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ये ऊपर का एंगल, ये भी ऊपर का एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो 105 डिग्री, तो ए बराबर हमारा 105 डिग्री इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ए एंगल बराबर 105 दोस्तों आ जाता है। और आप समझ गए होंगे किस तरह ये क्वेश्चन हमें ट्रायंगल के माध्यम से मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की है, और आप समझ गए हैं किस तरह किया गया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पैरेलल लाइन दी हुई है, दो पैरेलल लाइन में एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, वो जो 90 डिग्री कोण बना रही है दोस्तों। और ये देखिए ये पैरेलल लाइन जो है, पहली पैरेलल लाइन 67 डिग्री कोण बनाती है, दूसरी पैरेलल लाइन, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग दोस्तों ये भी 67 होगा। ये अगर 67 है तो ये भी उतने ही डिग्री पे झुकी हुई है इस लाइन पे, तो ये भी 67 डिग्री दोस्तों होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो 67 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी गिवन में चित्र में है कि 90 है, 90 और 67, 90 हो गया, 67 हो गया दोस्तों, 157 आ जाता है दोस्तों। 157 आ गया, क्योंकि त्रिभुज, ये देखिए छोटा सा त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा, ये मैं चित्र के माध्यम से पेंसिल द्वारा दिखा रहा हूँ कि ये चित्र छोटा त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। तो इस त्रिभुज में 180 में से 157 घटा दें तो ए का वैल्यू प्राप्त हो जाती है 23 डिग्री दोस्तों। 180 में से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कि 23 डिग्री दोस्तों। देखिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। 180 माइनस 157, 23 डिग्री दोस्तों आ जाता है। देखिए दोस्तों ये कैलकुलेट किया है मैंने यहाँ पे। और इसके पहले वाला देखिए 90 प्लस 67, 90 प्लस 67 दोस्तों होता है 157 दोस्तों। ये देखिए दोस्तों दो स्टेप हैं इसमें, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो स्टेप मैंने दिखाए गए हैं, एक ये स्टेप है, एक ये स्टेप है। देखिए 90 प्लस 67, 90 गिवन है हमारी लाइन, ये 90 दिख रही होगी आपको, ये चित्र में दिया हो, ऑलरेडी गिवन है 90, और ये 67 करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग आ गया। तो ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज में कि तीनों कोणों का 180 और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो 180 डिग्री में से ये दोनों कोणों को जोड़ के मैंने घटा दिया है, तो आप देखिए 23 प्राप्त होता है। देखिए इस कॉपी में देख सकते हैं किस तरह ये कैलकुलेट किया गया है। तो इसका आंसर 23 डिग्री ए बराबर आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर इन फिगर ब्लो व्हाट एंगल्स डू एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर। यहाँ पे एक्स और वाई दोस्तों ये दिया गया है, ये कि कैसे निकालना है। ये देखिए ये 90 डिग्री का सिंबल बना के दिया है, तो ये भी दोस्तों 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री। तो 65 ऑलरेडी ऊपर वाला दिया हुआ था, तो ये कितना बचा दोस्तों, 90 में से 65 घटा देंगे तो दोस्तों 25 आ जाएगा। ये 25 है, तो 25 ये है, तो 25 हमारा एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल को रिप्रेजेंट करती है, एक्स बराबर 25। ये देखिए दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके द्वारा बने वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं दोस्तों। तो ये 25 है दोस्तों, तो ये भी 25 होगी, और ये 25 आ गए। तो ये बराबर ये निकालना हमको, तो ये निकालने के लिए आपको हम बताते हैं कि क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अब ये चित्र हमने बताया है, ये चित्र मैं बताने जा रहा हूँ, इस चित्र में कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपको हमने बताया दो पैरेलल लाइन है और ऑलरेडी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जो 90 डिग्री के सिंबल बना के दिया है किताब ने हमको। तो ये भी 90 डिग्री होगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी 65 गिवन है हमारे। तो ये बचा हुआ जो है 90 में 65 घटा देंगे तो 25 डिग्री दोस्तों ये इतना प्राप्त हो जाएगा, ये 25 प्राप्त होता है। तो ये देखिए जब दो पैरेलल लाइन को कोई तेरह का काटती है तो उनके द्वारा बने अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। तो ये 25 है दोस्तों, तो ये भी 25 होगा। और वाई निकालने, क्योंकि ये हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल में 180 डिग्री कोण बनता है, तो 180 में से 25 घटा दिया दोस्तों, तो 155 दोस्तों आ जाता है। तो वाई की वैल्यू 155, देखिए 155 डिग्री ये प्राप्त होती है, क्योंकि 180 में से 25 सब्ट्रैक्ट करिए दोस्तों, तो 155 आता है। और x की वैल्यू देखिए ये 25 है दोस्तों, तो 25 x की वैल्यू भी होगी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये देखिए 25 ये x बराबर 25 आता है।
देखिए दोस्तों, अब ये हमारा जो ये चित्र है 5.32 का, ये भी है, ये भी है। इसमें भी एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है दोस्तों। तो ये 53 ऑलरेडी गिवन है, 53 दिया हुआ हमारा, तो 53 दिया हुआ है, तो ये हमें 53 गिवन है, तो ये 78 इस साइड का दिया हुआ है, तो 180 में से 78 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो 10 में से 0 102 आ जाता है दोस्तों। तो ये एंगल 102 हमने 102 दोस्तों, ये आ जाता है 102 और 53 जोड़ के, क्योंकि त्रिभुज ये देखिए छोटा सा एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज छोटा सा एक त्रिभुज में 102 प्लस 53 दोस्तों ऐड कर देंगे, तो ये 155 आ जाता है दोस्तों। 155 क्योंकि इतना एंगल, ये एंगल और ये एंगल 155, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो 180 में से 155 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, तो ये आपका 10 में से 5 गया 5, 10 में से 21। तो ये जो ये कोण देखिए दोस्तों, ये कोण 125 डिग्री प्राप्त होता है। तो एक्स की वैल्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल, कारण देखो जब दो टेजर एक आपस में एक दूसरे को काटनी है तो उनके द्वारा बने कोण बराबर होते हैं, तो 25 ये दूसरे होता है, तो एक्स बराबर भी 25 ये बराबर इसके है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू 25 के इक्वल आ जाती है दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ग्राफ देता हूँ दोस्तों, और मैं यह आशा करता हूँ कि आपको मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन जो है सोल्यूशन समझ में आते होंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंडिंग होता है या समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको दूँगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।